कठपुतली का खेल तो हम सब ने बचपन में देखा ही है। कितना आनंद का अनुभव होता है, जबकि हम सबको पता है कि कठपुतली अपना नृत्य स्वयं नहीं करती। कठपुतलियों की डोर पर्दे के पीछे बैठे संचालक के हाथ में होती है। जैसे वो चाहता है वैसे ही कठपुतलियाँ एक्ट करती हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब भी उस ईश्वर की कठपुतलियाँ हैं। हमारे कर्मों की डोर उस ईश्वर के हाथ में है। जैसा वो चाहता है हम वैसा ही करते हैं। नमस्ते, मैं आशा.तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक जानेंगे, जिसमें लिखा है यदृश्यया चौपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात स्वयं प्राप्त हुआ युद्ध खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे के समान है। हे प्रथानंदन अर्जुन, जिस क्षत्रिय को इस प्रकार का धर्ममय युद्ध प्राप्त होता है वह बहुत ही सुखी और सौभाग्यशाली होता है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम सबको पता है कि पांडव जुए में शर्त हार गए थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना था। 13 वर्ष के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपने राज्य की मांग की, जिसे दुर्योधन द्वारा ठुकरा दिया गया। युद्ध को टालने के लिए भी उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यह युद्ध जो तुम्हें प्राप्त हुआ है यह धर्ममय है, धर्म की नीति के अनुसार है, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में हो। और इस प्रकार के युद्ध करते हुए यदि किसी क्षत्रिय को मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह वीर गति को प्राप्त होता है, तो स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। अपने कर्तव्य को पूरा करने का श्रेय या सुख बहुत ही कम लोगों को मिलता है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सांसारिक भोगों के सुख को प्राप्त करने में वो आनंद नहीं है जो आनंद अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, उठो, तुम शूरवीर हो, अपनी शूरवीरता का प्रमाण दो, युद्ध करो और अपने क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का हेतु सिद्ध करो। हम सब जानते हैं कि हम किस कुल या परिवार में जन्म लेते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने अपने परिवारों में देखा भी है कि हर बालक का बचपन से ही किसी एक खास विषय में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, और उसी इंटरेस्ट के आधार पर वह बड़ा होकर अपना करियर चुनता है। कोई सेना में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है। कहने का मतलब है कि हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है और परिस्थितियां ऐसी तैयार की जाती हैं कि हम प्री प्लान अपने योजनाओं को पूर्ण कर सकें। जैसे अर्जुन का क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करना, युद्ध विद्या में कुशलता प्राप्त करना, ये सब पहले से ही युद्ध की तैयारी है। यह उस योजना का हिस्सा है। अब कृष्ण अर्जुन को इस योजना के बारे में या अपने कर्तव्य के बारे में आगे और क्या बताएंगे, ये हम जानेंगे अगले श्लोक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।